गुड इवनिंग बच्चों। मैं अफसर खान। आज मैं आपको क्लास 9th का एसएसटी का चैप्टर सेकेंड हिस्ट्री का पढ़ाऊंगा। चल देखते हैं। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, समाजवादी समाज का निर्माण। ठीक है। अब देखिए समाज में क्या था। पहले समाजवादी लोग नहीं थे, लोग एक दूसरे से मतलब मिल के नहीं रहते थे। लेकिन अब समाजवादी लोग, समाज से लोग जुड़ के रहने लग गए, है ना। ठीक है, समाजवाद को लोग समझ चुके थे। चलिए रीडिंग बाय रीडिंग समझते हैं इसको। ड्यूरिंग द सिविल वार द बोल्शेविक्स केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड। देखिए जो सिविल वार हुआ था, गृह युद्ध हुआ था, तो उस समय भी बोल्शेविकों ने क्या किया था कि इंडस्ट्री और बैंकों का नेशनलाइज्ड किया था। इंडस्ट्री और बैंकों को मतलब सरकारी कर दिया था, इसको राष्ट्रीयकरण कर दिया था। दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड। और उन्होंने क्या किया, किसानों को भी जमीन पर, जो बड़े लोगों के पास ज़मीन थी, छीन के बोला तुम किसान लोग खेती करो इस पे। तो इन्होंने इसलिए दिया किया कि समाजवाद क्या होता है, हैं? बोल्शेविक्स यूज्ड कॉन्फिस्केटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी। ठीक है। जब्त किए गए जो खेत थे, है ना, जो कि जब जो उन्होंने कर दिया था खेत, तो उस उनका जो इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है, मतलब एक साथ काम करने का मतलब क्या होता है। A process of centralized planning was introduced. Official assessed how the economy could work and set targets for a 5-year period. शासन के लिए क्या हुआ, केंद्रीकृत व्यवस्था लागू कर दी गई थी। ठीक है, कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और जो बड़े बड़े अधिकारी लोग थे, जैसे हमारे इंडिया में भी जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं, इकोनॉमी कैसे काम करेगी, इकोनॉमी क्या होगी, इसके लिए प्लानिंग देते हैं ना हमारे गवर्नमेंट को। तो इसी उस समय वहाँ भी सब था कि लोग अर्थव्यवस्था किस तरह से काम कर सकती है, इस पर वो 5 साल के उन्होंने लक्ष्य तय कर दिया। जैसे हमारा था ना ये 5 ईयर प्लानिंग, ठीक है, योजना आयोग, वैसे वहाँ पे भी योजना आयोग लागू कर दिया। ऑन दिस बेसिस दे मेड द 5 ईयर प्लान। तो इन्होंने 5 ईयर प्लान कर दिया, 5 वर्षीय प्लान। ठीक है। द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइजेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स 1927-32 और 33 से 38। देखिए इन्होंने क्या किया, इधर पर उन्होंने पंचवर्षीय योजना बनानी शुरू की थी। हमारे भारत में भी पता कीजिएगा कि पंचवर्षीय योजना है। 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुआ था और लास्ट कब तक खत्म हुआ है। ठीक है, अब नहीं, ये पंचवर्षीय योजना है। तो जो पहली 2 योजनाएं थी, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग था, 1927 से 32 पहला था और 1933 से 1938 दूसरा था। तो इन्होंने उस दोनों मतलब 10 सालों के अंदर उन्होंने क्या किया कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी ना, मतलब सबका प्राइस फिक्स हो चुका था। अच्छा आगे देखते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बिटवीन 1929 एंड 33 बाय 100% द केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील। न्यू फैक्ट्रीज सिटीज कैम इनटू बीइंग। देखिए इसका फ़ायदा क्या हुआ, जो इन्होंने काम किया उसके लिए बड़ा फ़ायदा इनको मिला। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% प्रॉफिट हुआ इन लोगों को। ठीक है। अब नए नए क्या हुआ कि इंडस्ट्री बन रहे थे, शहर बन रहे थे। ठीक है। हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशंस। मगर तेज निर्माण कार्य के दबाव में कार्यस्थल खराब होने लगी। मतलब जितना तेज कर रहे थे उतना ही स्थितियाँ खराब होने लगी लोगों की। नहीं बोलते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी भी अच्छी नहीं होती है किसी काम में। इन द सिटी ऑफ मैग्नीटोगोर्स्क द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट वाज अचीव्ड इन 3 ईयर्स। देखिए मैग्नीटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र, मतलब एक स्टील प्लांट था, उसका निर्माण 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। मतलब बहुत तेज उसको कंपनी को बना लिया गया। ठीक है। आगे देखते हैं। वर्कर्स लिव्ड हार्ड लिव्स एंड रिजल्ट वाज 550 स्टॉपेजेस ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन। देखिए अब दिक्कत क्या होती है ना, मतलब इंडस्ट्री तो अच्छे खासे हो रहे थे, लेकिन जो मजदूर थे उनकी स्थिति बड़ी ख़राब होने लगी थी, है ना। इस दौरान क्या मजदूरों की बड़ी संख्या सख्त ज़िंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका। देखिए जो मजदूर थे ना उनके लिए बड़ी हार्ड लाइफ हो गई, जिसके लिए मजदूर काम कर नहीं पाते थे। सोचिए एक साल में 550 बार काम रुक गया, क्योंकि मजदूर हड़ताल पे चले जाते थे गुस्से में आके। In living quarters in the winter time at 40 degrees below, people had to climb down from the fourth floor and dash across the street in order to go to the toilet. देखिए
अब आपको मालूम है कि रशिया में बहुत ठंड भी पड़ता है भाई। आर्कटिक सर्कल जो उसका इलाका, जो आर्कटिक सर्कल के पास में, बहुत ठंड पड़ता है वहाँ पे। तो रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़कर जाते थे। सोचिए, लैट्रिन पेशाब करने के लिए लोग जाते थे। और -40 डिग्री जब टेम्परेचर वहाँ का होता था तब की बात। अब इतनी ठंड हमारे यहाँ पड़ रही है, 10-8 डिग्री के आसपास हम लोग की हालत ख़राब होती है। अब सोचिए -40 डिग्री में अगर उसको टॉयलेट लग गया, चाहे लैट्रिन बाथरूम लग गया उसको, तो वो चौथी मंजिल से उतर के जाता था वो। चलिए आगे देखते हैं। An extended schooling system developed and arrangements were made for factory workers and peasants to enter universities. एक अच्छी खासी मतलब एजुकेशन सिस्टम लागू की गई वहाँ पे। जो फैक्ट्री में जो काम करते थे उनके लड़कों को भी अच्छा खासा मतलब यूनिवर्सिटी में इंतजाम की कि उनका भी एडमिशन हो जाए। ठीक है। चीप पब्लिक हेल्थ care was provided. Model living quarters were set up for workers. The effect of all this was uneven, though since government resources were limited. अब देखते हैं हम लोग क्या हुआ इसमें। जो कामगारों के बच्चों के लिए क्या किया गया इन्होंने, स्कूलिंग सिस्टम तो आपको मैंने बताया था कि डेवलपमेंट कर दिया था इन्होंने। ठीक है। और इन्होंने क्या, महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियाँ खोल दी गई। सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई। जैसे होता है ना सरकारी हॉस्पिटल हमारे यहाँ, तो उसमें बहुत कम में ही हमारा काम चल जाता है, गरीब भी इलाज करा सकता है। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बना गए, मतलब मजदूरों को भी अब दिया जाने लग गया मकान वकान। जैसे हमारे नहीं देते हैं ग्राम प्रधान जो आते योजना का लाभ उठाते हैं ना, प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना में आता है जो। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसा नहीं थे, क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। ठीक है बेटा। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं एंड होता है। कल देखते हैं 4.3। थैंक यू।